क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि रमज़ान का महीना आते ही घर का माहौल कैसे बदल जाता है? सुबह बहुत जल्दी उठना, सहरी की तैयारी करना, दिन भर भूखे प्यासे रहना और शाम होते ही इफ्तार की खुशी। लेकिन बच्चों के मन में एक सवाल ज़रूर आता है, रोज़ा क्यों रखा जाता है? क्या रोज़ा सिर्फ भूखे रहने का नाम है या इसके पीछे कोई गहरी सीख छिपी हुई है? आज की इस कहानी में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि रोज़ा आखिर क्यों रखा जाता है और इससे हमें क्या सीख मिलती है। रोज़ा का मतलब सरल भाषा में, रोज़ा का मतलब होता है सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह की रज़ा के लिए खाना पीना छोड़ देना। लेकिन रोज़ा सिर्फ पेट से जुड़ी इबादत नहीं है। रोज़ा का मतलब होता है अपने गुस्से पर काबू रखना, झूठ बोलने से बचना और किसी का दिल न दुखाना। जब हम रोज़ा रखते हैं तो हम अपने आप से कहते हैं, मैं ये सब अल्लाह के लिए कर रहा हूँ। ये हमें अंदर से मजबूत बनाता है। बच्चों के लिए रोज़ा आसान समझ। बच्चों पर रोज़ा फर्ज नहीं होता, लेकिन बच्चों को रोज़ा का मतलब समझना ज़रूरी है। जब बच्चे देखते हैं कि बड़े लोग दिन भर कुछ नहीं खा रहे, तो उनके मन में भी सवाल आता है। वे सोचते हैं, अगर भूख लगे तो कैसे रुके रहें? यही वो समय होता है जब उन्हें सब्र और संयम का मतलब समझाया जाता है। बच्चे अगर थोड़ी देर अपनी पसंदीदा चीज़ छोड़ना सीख जाएं, तो उनके दिल में संयम की आदत बनने लगती है। सब्र रोज़ा की सबसे बड़ी सीख। सब्र का मतलब होता है धैर्य रखना। जब भूख लगे और हम इंतज़ार करें तो हम सब्र सीखते हैं। जब प्यास लगे और हम अल्लाह के लिए रुक जाएं तो हम सब्र सीखते हैं। सब्र हमें ये सिखाता है कि हर इच्छा को तुरंत पूरा करना ज़रूरी नहीं। जीवन में कई बार हमें इंतज़ार करना पड़ता है और रोज़ा हमें यही अभ्यास कराता है। अनुशासन, समय और नियमों का पालन। रोज़ा हमें अनुशासन भी सिखाता है। सहरी समय पर करना, इफ्तार समय पर करना, नमाज का ध्यान रखना, ये सब हमें समय का महत्व समझाता है। अनुशासन का मतलब है नियमों का पालन करना और अपने काम समय पर करना। जब बच्चे रोज़मर्रा की जिंदगी में समय का ध्यान रखना सीखते हैं तो वे आगे चलकर जिम्मेदार इंसान बनते हैं। कुरान और हदीस की रोशनी में रोज़ा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, तुम पर रोज़ा फर्ज किया गया है ताकि तुम परहेजगार बन सको। इसका मतलब ये है कि रोज़ा हमें अच्छा इंसान बनने में मदद करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा ढाल है, यानी रोज़ा हमें बुरी बातों और गलत कामों से बचाता है। रहम दिली, दूसरों का दर्द समझना। रोज़ा हमें गरीबों और ज़रूरतमंदों की याद दिलाता है। जब हमें भूख लगती है तो हमें उन लोगों का एहसास होता है जो रोज़ भूखे रहते हैं। इसलिए रमज़ान के महीने में सदका और मदद करने की सीख दी जाती है। बच्चे जब अपनी चीज़ें दूसरों के साथ बांटना सीखते हैं तो उनके दिल में रहम दिली पैदा होती है। अंतिम संदेश, रोज़ा एक प्रशिक्षण है। रोज़ा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं है। रोज़ा है अपने दिल को बेहतर बनाने का तरीका, अपने व्यवहार को सुधारने का जरिया और अल्लाह के करीब जाने का रास्ता। अगर हम रोज़ा का असली मतलब समझ जाएं तो रमज़ान हमें और बेहतर इंसान बना सकता है। रमज़ान सिर्फ एक महीना नहीं, ये एक अवसर है अपने आप को बदलने का। अगर आपको इन सब की कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में।